प्रभु की महिमा, उसका धन्यवाद हो। और विश्वास करते हैं हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसने हमें जीवित और बचा के रखा। हालेलुया, ताकि हम उसकी गवाही दे सके, उसका धन्यवाद कर सके। और हमने गीत गाए, हमने गवाही सुनी है। अब वचन का समय। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंदित है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात का आनंद मनाते हैं कि हम वचन में आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर नबी ने कहा है वचन भी आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। बहुत सारे लोग इस बात का आनंद मनाते हैं, संदेश में आ चुके हैं, लेकिन संदेश आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं? आनंदित तो ताली बजाइए, आनंदित तो आमीन कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए जिसने हमें जीवित और बचा के रखा और लालाज बीमारियों को उसने चंगा किया और हमें अनंत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश और आनंद हैं? आमीन। आइए अपनी बाइबल खोलेंगे, सुबह के समय पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं और जब वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुकियों, इसका 5 अध्याय निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुकियों, हाँ जी 3। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुकियों, पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय, इसका शुरू से पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, सभी ध्यान से सुनेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कृपया ध्यान दीजिए। क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। हालेलुया, तारीफ हो। आइए इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, तीन उसका 10 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदा इस समय के लिए, प्रभु सुहानी समय के लिए खुदा यीशु, और तूने बचाकर संभाल कर जीवित रखा खुदा। और खुदा यीशु से तेरा वादा है पिता, उन व्यक्तियों को पसंद करता है जो आत्मा से चाहे उसकी आराधना करते हैं खुदा। और परमेश्वर तूने वादा किया, मैं यहोवा तेरे सारे लोगों को चंगा करता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ खुदा। और जितने तेरे बेटी बेटियां तेरे मेज के सामने आए, सब पर तेरी आशीष और बरकत हो प्रभु। अगर तेरी सभा में कोई बीमार आया है और दुष्ट आत्मा से झगड़ा आया है प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा बंधन खोल देते हैं प्रभु। और तूने कहा है जो तू पृथ्वी पर बांधेगा आकाश पर बंध जाएगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा आकाश पर खुल जाएगा खुदा। और सारे बंधनों को खोलते हैं खुदावन, सब दुष्ट आत्मा को खोलते हैं खुदावन, सारी बीमारियों को खोलते हैं खुदावन। ताजो महान परमेश्वर तू खोल दे, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन पर पढ़े जाने पर तेरी आशीष और बरकत हो खुदावन। सचमुच उसका अनुवाद करने वाला कोई नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू दया कर, कृपा कर, सब पर तेरी आशीष हो। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी आनंदित हैं? आमीन। सभी खुश हैं? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मैं एक बार फिर दूसरा पत्रस 3 उसका 10 पढ़ेंगे।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, ये मेरा विषय है। प्रभु चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले मैं अपने वचन को शुरू करूं, मैं एक नबी की बात आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक बहन थी जो प्रभु से प्रेम करती थी। उसने सोचा मैं अपने घर में सभा करवाऊंगी, और उसने अपने घर में सभा करवाई। हालेलुया। हालेलुया। उसने बड़ा इंतजाम किया, उसको बड़ी खुशी थी कि लोग मेरे घर में आए, प्रभु का वचन सुने। हालेलुया। हालेलुया। उसने सारी चीजों का इंतजाम किया, गाने वालों का इंतजाम किया, लेकिन उसके घर कोई नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा बच्चा उसके घर में आया, उसने प्रभु का वचन सुना, वचन खत्म हो गया, वो घर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो छोटा बच्चा था वो बड़ा होकर एक अच्छा और ईमानदार पास्टर बना। उसका नाम था डेविड मूडी। उसका नाम था हालेलुया। हालेलुया। जो वो प्रचार करता था तो परमेश्वर की समर्थ उसके प्रचार के द्वारा बहुत सारी रूहें उसने परमेश्वर के राज्य में जमा की। और जो वो प्रचार करता था, हालेलुया, वो आदमी अनपढ़ था, उसको एबीसी काका कुछ नहीं आता था, अंगूठा छाप था, लेकिन परमेश्वर की समर्थ उस बंदे के ऊपर थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक बार अखबार का एडिटर उसके पास गया। उसने सोचा मैं इस बंदे का इंटरव्यू लेना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी शक्ति है इसके अंदर, कौन सी ऐसी समर्थ है जो कि लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। हालेलुया। तो वो आदमी उसके पास गया और उसने, हालेलुया, और वो आदमी अखबार का एडिटर डेविड मूडी के पास गया और उसने उसकी इंटरव्यू ली। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और अगले दिन अखबार में उसका लेख आया और उसके साथ एक भाई था। उसने कहा पास्टर जी आपके बारे में कुछ आया है। उसने कहा क्या आया है? हालेलुया, हालेलुया। तो अखबार के एडिटर ने लिखा कि इस बंदे के अंदर मैंने कोई खास चीज नहीं देखी। हालेलुया। हालेलुया। तो डेविड मूडी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि लोग मेरा चेहरा देखने नहीं आते, लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि अब जानते हैं जिसको लहू पहने का रोग था उसने क्या किया था। वो मन में सोचती थी अगर मैं इसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु चोर के समान आएगा, प्रभु चोर के समान आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर वालों को पता नहीं होता कि चोर कब आएगा, लेकिन चोर को पता होता है, हालेलुया, कि मैंने उसके घर में जाना है। हालेलुया। क्या पता हो कि वो चोर जिसने आपके घर में चोरी करनी हो वो पहले आता हो जाता हो, हालेलुया, आपके घर में आता हो जाता हो, आपकी तरफ, हालेलुया, वो ध्यान देता हो, वो देखता हो जो लोग कब जागते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, हालेलुया, कितने बजे बाहर जाते हैं, कितने बजे अंदर आते हैं, वो सारी चीजें वो नोट करता है। हालेलुया। लेकिन घर वालों को पता नहीं होता, लेकिन वो चोर को पता होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कैसे आएगा, एक चोर के समान आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे नबी ने कहा है आज लोगों का जो सोचना है, आज लोगों का जो विचार ऐसा है कि इससे पहले प्रभु आएगा, इससे पहले प्रभु का आगमन होगा, क्या होगा, दूतों का एक झुंड आएगा और दूतों का झुंड जो आएगा वो लोगों को बताएगा कि इस समय, इस दिन, इस साल को, इस महीने, सच सच डेट को प्रभु आएगा। आज लोगों का ऐसा मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों का ऐसा विचार है, आज लोगों को ऐसे सोचते हैं, नहीं, प्रभु जब आएगा तो क्या होगा, एक घोषणा होगी,
रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐसा, हालेलुया, ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक सीक्रेट अनाउंसमेंट है, ये एक सीक्रेट घोषणा है, ये एक गुप्त घोषणा है। ये उनके लिए है जो प्रभु के आगमन से प्रेम करते हैं, जो उसकी सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि प्रभु आने वाला है, जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं। ये घोषणा उनके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये ओपन अनाउंसमेंट नहीं है। ये लोग सोचते होंगे नहीं, इससे पहले प्रभु आए, एक दूत आएगा, वो हमें बताएगा इस दिन को, इस साल को। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का आगमन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो उसको सुनने की इच्छा रखते हैं, हालेलुया, ये उनके लिए एक सीक्रेट अनाउंसमेंट है, एक गुप्त घोषणा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक चोर के समान आए, हमने बाइबल में पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग सोचते होंगे उस समय, अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, अभी द प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है। हालेलुया, अभी मुझसे ये बातें मत करो। लोग प्रभु के आगमन को एक डरावनी चीज समझते हैं, एक खौफनाक, खतरनाक चीज समझते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रभु के आगमन के बारे में मुझसे बात मत करो, ऐसी बातें मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातें मत, उसके आगमन की बातें मत करो, उसके आने की बातें मत करो। हालेलुया। आज संसार ऐसे सोचता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो एक चोर के समान आने वाला है। जैसे चोर रात को आ जाता है, वैसे ही प्रभु एकाएक, अचानक, सडनली आ जाएगा। जब लोग सोचते होंगे अच्छा समय चल रहा है, बढ़िया समय चल रहा है, हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, हमें सैर करनी चाहिए, हालेलुया, हमें दूर दूर जाना चाहिए, हालेलुया, हमें एंजॉयमेंट करना चाहिए, एकाएक प्रभु चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन नबी ने कहा है, ये घोषणा, ये अनाउंसमेंट संसार के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसकी सुनने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया, जो प्रभु के आगमन से प्रेम करते हैं, जो उसको सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं, हालेलुया, हाँ, प्रभु जल्दी से आ जाए, हम उसके साथ जाना चाहते हैं, जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु चोर के समान आने वाला है। जब वो चोर के समान आने वाला है, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो अदर वाटिका में चला गया कि एक चोर के समान चला गया, प्रभु वहां पर नहीं था, चोर के समान। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु चोर के समान आने वाला है तो हमें कितने चौकस होने चाहिए, हमें कितने जागृत होना चाहिए, हमें कितने जागते होना चाहिए। हालेलुया। हमें उठना नहीं, लोग सुबह उठते हैं, सो जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है जागना है, हमने जागते रहो। जागने का मतलब यह है कि हम हर चीज के बारे में अवेयर रहे, हम हर चीज के बारे में, हालेलुया, 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 हमें क्या जागना है। बाइबल बताती है जागते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम दूसरा थिमोथियस चारस का 8 पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। अब प्लूस इस बात को कहता है कि भविष्य में मेरे लिए सच्चाई का मुकुट रखा हुआ है, धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। हाँ जी, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, हाँ? मुझे उस दिन देगा,
पौलुस कहता है कि मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। हाँ जी, मुझे उस दिन देगा, प्रभु मुझे न्यायी जो धर्मी परमेश्वर है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं, अब यहाँ पर पौलुस रुक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। भविष्य में पौलुस कहता है मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु मुझे देगा, और यहाँ पर रुक जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। आपने नोटिस किया, यहाँ पर पौलुस रुक जाता है, फिर वो अपनी बात फिर शुरू करता है। हाँ जी सिस्टर। और मुझे ही नहीं, मुझे ही नहीं। हालेलुया। वो धार्मिकता का मुकुट है। पौलुस कहता है मुझे ही नहीं, हाँ जी, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं, प्रभु वो मुकुट उनको देगा। हालेलुया। जो उसके आने प्रभु, हालेलुया, प्रभु का आगमन और जन के प्रगटावा, ये दो चीजें हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आगमन और प्रकट होना, ये दो चीजें हैं। पौलुस कहता है भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा हुआ है। वो धर्मी और सच्चा परमेश्वर मुझे ही नहीं उन सबको देगा जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं, जो उसके आगमन की तैयारी में भाग जो रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, जो उपवास में लवलीन रहते हैं, जो इस बात की चिंता करते हैं मुझे परमेश्वर के साथ रैप्चर में जाना है। वो मुकुट उनके लिए भी है जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। 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 लेकिन मेरे नबी ने कहा है संसार आज क्या सोचता है, संसार के विचार क्या है, संसार अपनी धारणा के द्वारा ये सोचता है प्रभु का आना एक खौफनाक चीज है, एक डरावनी बात है। नो नो, डोंट टॉक अबाउट दिस। इसके बारे में मुझसे बात मत करो भाई। हालेलुया। हालेलुया। इसके बारे में बात मुझसे ना 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 ना, ये डरावनी चीजें हैं। प्रभु का आना, संसार का अंत हो जाना, सारी चीजें खत्म हो जाना, ना ना ना, इसके बारे में बात मत करो मुझसे। हालेलुया। 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 लेकिन प्रभु चोर के समान आने वाला है। प्रभु चोर के समान। चोर के समान आने वाला। लोगों को पता नहीं होता, लेकिन चोर को पता है कब लोग सोएंगे तब मैं इनके घर जाऊंगा और सारी चीजें चुरा कर लेके जाऊंगा। हालेलुया। 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 अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका कोई भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका फादर, हालेलुया, अगर आपको पता लग जाए कि मेरा भाई, मेरी माँ, जो आपसे प्यारा, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, इस दिन को आ रहा है, इस महीने की तारीख को वो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बाप आ रहा है जिससे मैं इतना प्रेम करता था। हालेलुया। मेरी माँ आ रही है जिससे मैं इतनी प्रेम करती थी। मेरी बहन छोटी वो आ रही है, मेरा भाई आ रहा है। आप कितने खुश हो जाएंगे। आप घर को साफ करेंगे। हालेलुया। आप उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। हालेलुया। आप हर चीज को तैयार करेंगे, साफ करेंगे और तैयार करके रखेंगे। आप उसके वेलकम के लिए तैयार हो जाएंगे। सारी चीजों, फिर आप क्या करेंगे? रास्ते में खड़े हो जाएंगे, हर कार को देखेंगे, हर आज आपकी आंखें रास्ते पर टिके रहेंगी, गड़े रहेंगी कि वो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह नबी ने कहा कलीसिया को भी इस तरह से होना चाहिए, हर के विश्वासी को इस तरह से होना चाहिए कि जब आपको बता दिया गया है कि हम अंत पर हैं, प्रभु आने वाला है, वो चोर के समान आने वाला है, तो आपको कितने सतर्क और कितने जागरूक होना चाहिए। हालेलुया। 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 नबी ने कहा शैतान हमेशा ही एक चाल को, एक जन के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता आया है, जो वह करता आया है अदन बाग से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। शैतान के पास एक टैक्टिक्स है, एक चाल है। वो धार्मिक लोगों को लेता है, वो धार्मिक कलीसिया को लेता है, वो धार्मिक गिरजे को लेता है, वो धार्मिक बंदे को पकड़ लेता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है यही मेरे काम का बंदा है। हालेलुया। 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 वो धार्मिक आदमी को लेता है, फिर अपनी, हालेलुया, अपनी चालों में से फंसा लेता है। हालेलुया। फिर वो अपने काम करवाता है जब लोग चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब आप चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तब ऐसा होता है। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब आप स्टेशन पर जाते हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं, आपके पास बैग होता है और आप देखते हैं अभी तो ट्रेन आने में काफी समय है, आप इधर उधर टहल जाते हैं, आप चले जाते हैं। हालेलुया। कोई बेच रहा होता है, मूंगफली बेच रहा होता है, आप जल के ले लेते हैं, आप उसको खाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि अभी सिग्नल हो चुका है, ट्रेन आने वाली है, हालेलुया, फिर आप ऐसे हालेलुया लापरवाही नहीं करते। जब आपको पता चल जाता है कि ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, ट्रेन आने वाली है, तब आप लापरवाही नहीं करते, फिर अपना बैग जो जल्दी पकड़ लेते हैं और जो लिफाफा आपके पास होता है उसे फेंक देते हैं और आपकी निगाहें ट्रेन की तरफ होती हैं कि ट्रेन आने वाली है। और ट्रेन आने वाली है, वो ट्रेन क्या है? वो यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसका आगमन है, उसका रैप्चर है। हालेलुया। ट्रेन इज हैंड। ट्रेन अभी हमारे हाथों में है, हम अंत के कगार पर आ चुके हैं। सारी चीजें परमेश्वर के नबी ने हालेलुया सब वेद खोल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 7वें कलीसिया काल में रह रहे हैं और हनोक आदम से 7वां था, 6 मर गए और हनोक उठा लिया गया। आमीन। हालेलुया। और 7वां युग उठाने का युग है। हालेलुया। 6 युग खत्म हो गए लेकिन 7वां युग उठाने का युग है। मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया, बाकी 6 खत्म हो गए लेकिन हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। और यह 7वां युग है कलीसिया काल। हनोक कलीसिया काल को दर्शाता है। हालेलुया। 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 मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरे नबी ने सुनाई कि लोग जब जन की चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तो फिर क्या होता है। आपकी नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए। हालेलुया। 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 मैं बताना चाहता हूं चेतावनी को ना मानने का कितना खतरनाक। हालेलुया। अमेरिका की बात है, पियर्ल हार्बर, समुद्र के किनारे एक जन की बंदरगाह, उसका नाम था पियर्ल हार्बर। और अमेरिका मिलिट्री वहां पर उन्होंने एक हॉल बनाया हुआ था, वहां पर दावतें और पार्टी होती थी। हालेलुया। और वहां पर अमेरिकन एक पार्टी करने वाले थे, मिलिट्री सारी फौज और सारी अमेरिकन सारी मिलिट्री उस पार्टी में लगी हुई थी। लेकिन एक वार्निंग आ रही थी कि जापानीज आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। जापानीज फौज, जापानीज आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। सारे अखबार, सारे रेडियो, सारी अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन अमेरिका आर्मी ने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि वो जो पार्टी होने वाली थी उसमें सारे व्यस्त थे, सारे बटलर, शराब की बीयर की बोतलें आ रही थी, शराब की बोतलें आ रही थी ट्रक भरकर। और अमेरिकन जो थे वो शहर में भरे पड़े थे, कोई फ्राक खरीद रहा था, कुछ खरीद रहे थे, लोग बाइंग कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन वो चेतावनी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। डोंट हीड द वार्निंग। हालेलुया। 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 और जो फौज थी, जापानीज फौज, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उनके जहाज जो थे वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे और किसी ने उस वार्निंग की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग वार्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देते तब खतरनाक होता है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाइबल बह रही है, नबी बोल रहा है कि प्रभु चोर के समान आने वाला है। प्रभु चोर के समान। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप निकालिए प्रकाशित वाक्या 16 उसका 15। हालेलुया। देख मैं चोर के समान आता हूँ, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है, धन्य है वह जो जागता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सो तो नहीं गए? क्या आपको नींद नहीं आ रही? देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने उठना नहीं है, आपने जागना है। हालेलुया। हालेलुया। आपने जागते रहना है। आपको पता होना चाहिए हम किस समय में रह रहे हैं, हम किस काल में रह रहे हैं, हम किस युग में रह रहे हैं। हालेलुया। और इस युग में क्या होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। देख मैं चोर के समान आता हूं,
हाँ जी, धन्य है वह जो जागता रहता है हाँ जी, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हम आराम से बैठ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो जो जागता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अब वस्त्र कौन है आपके? आपके वस्त्र क्या है? आपके वस्त्र हैं बपतिस्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। क्या आपने चौकसी की अपने वस्त्र की? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वस्त्र के बारे में। यहां पर हाथ रखेंगे, गलातिया 3 उसकी 27 पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने वो वस्त्र पहन लिया। आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है उन्होंने वो वस्त्र पहना हुआ है। लेकिन धन्य है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। क्या आपने चौकसी की है? आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने वस्त्र की चौकसी करना है। मुझे 2 साल हो गए, मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया? मैं संसार में चला गया, मैं संसार में चली गई। हालेलुया। मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दी, मैंने उपवास रखना छोड़ दिया, मैंने सभा में आना छोड़ दिया। आपने अपने वस्त्र की चौकसी नहीं की। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। भाई और बहनों, हमें अपने वस्त्र की चौकसी करना है, तौबा और बपतिस्मे की चौकसी करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसकी चौकसी करना। जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमारे स्वाभाविक वस्त्र गंदे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इनको धो लेते हैं। जब हमारे ये वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो इसे भी धोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसे कैसे धो सकते हैं? प्रायश्चित करके, प्रार्थना करके, हालेलुया, हालेलुया। तौबा करके। आमीन धन्य है जो अपने वस्त्रों की चौकसी करता है। क्योंकि मैं चोर के समान आने वाला हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जब हम चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं देते तब हम मारे जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ? अमेरिकन मिलिट्री ने इस बात के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि जापानीज फौज हमारी ओर आ रही है, हमारे ऊपर हमला करने वाली है, इसकी ओर उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ? एक रात को वो पार्टी में मस्त थे, कोई अपनी ड्यूटी पोस्ट पर नहीं था, तो क्या हुआ? जापानीज ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी वो सुबह तड़के, जबकि वो रात को उनको जो शराब चढ़ी हुई थी वो जल के मदमस्त थे और कोई अपनी ड्यूटी पोस्ट पर नहीं था, सारे रात के थके हुए थे। उन्होंने सुबह जापानीज फौज ने उनके ऊपर हमला कर दिया और लोगों को काट काट कर, हालेलुया, चक्कुओं से काट दिया बुरी तरह से। हालेलुया। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुना? एक मिनट, अब आएंगे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी पढ़ना है, सभी ध्यान देंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने मैक दे दी। हालेलुया, हालेलुया। सभी ध्यान देंगे। Japanese brutal, जैपनीज ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। हालेलुया। अगर आप ब्रूटल का मतलब देखना चाहते हैं तो डिक्शनरी में देखिए, ब्रूटल का BRUTL, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर आदमी। हाँ जी। soldiers run क्रूर सैनिक वहां दौड़े, in there, इन देयर they ravished them दे रेव्स देम, उनको मार दिया, काट दिया, in the street, इन द स्ट्रीट, गलियों में,
and cut them cut them to the pieces. to the pieces. जापानीज फौज ने उन लोगों को, उनके सिपाही को टुकड़ों में काट दिया। हाँ जी, With knives. विद नाइफ्स। हाँ जी, चाकू। Afterwards, उसके बाद and so forth. उसके आगे दौड़े। For if हाँ you won't heed to warning, हाँ, जो डोंट हीड द वार्निंग, प्रभु आपको आशीष दे कि उन्होंने चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नबी ने कहा यही हाल आज कलीसिया का है, यही हाल आज विश्वासी का है, यही हाल आज संसार का है। आज लोग चिल्ला चिल्ला कर, पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला कर, प्रभु चोर के समान आने वाला है, अपने वस्त्र धो लीजिए। हालेलुया। लेकिन कोई चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देगा। एक समय आएगा जैसे गर्भवती, हालेलुया, जैसे गर्भवती औरत को पीड़ा लग जाती है, प्रभु उसके समान आ जाएगा। फिर आपको तौबा करने का, फिर आपको ये करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर चोर के समान आने वाला है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब वो चोर के समान आने वाला है तो हमें कितने सतर्क होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का आगमन कैसे होगा? एक चोर के समान। इससे पहले वो आए, हालेलुया, 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 इसके पहले आगमन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 3 और 4 हमें बताता है, हालेलुया, वो सिंह के समान, हालेलुया, हालेलुया। वैसे गरजा जैसे सिंह गरजता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया हाँ जी, जैसा सिंह गरजता है। जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। वहां पर गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस ने कहा है हम कब तक दूध पीते रहे, हम कब तक दूध। हालेलुया, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 3 और 4 में लिखा है कि वो ऐसे चलाया जैसे सिंह गरजता है, और जैसे वो गरजा और गर्जन के 7 शब्द हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना इनको लिखने पर था और प्रभु ने इनको मना कर दिया। गर्जन के दिव्य 7 शब्द, हालेलुया, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन नबी ने कहा है हमें जानने की आवश्यकता है। वो 7 शब्द क्या है? उन शब्दों को जानने के लिए हमें एक नबी की आवश्यकता है, क्योंकि वचन नबी के पास आता है। वचन किसके पास आता है? नबी के पास। नबी के पास। हालेलुया। और कोई हालेलुया। दूसरा तरीका नहीं है। वचन किसके पास आता है? नबी के पास। नबी के पास। हालेलुया। हालेलुया। उन शब्दों ने क्या कहा, उसे जानने के लिए हमें एक नबी की आवश्यकता है, हमें एक नबी की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीकों को नहीं बदलता, परमेश्वर अपने सिद्धांतों को नहीं बदलता, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर हमें जानना है ये 7 शब्द क्या है, जो गर्जन के 7 शब्द, हमें एक नबी की जरूरत है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 10 उसका 7 है, एक 7वें दूत के बारे में हमें बताता है कि एक दूत आने वाला है। इससे पहले, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का आगमन हो, वो दूत आएगा। और प्रकाशित वाक्य 10 का 7 हमें बताता है इससे पहले एलिया का आना अवश्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले प्रभु आए, 7वां दूत आएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कौन सा दूत आएगा? 7वां दूत। 7वां दूत। और इस दूत पर एलिया का मसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। 7वें दूत पर किसका मसा होगा? एलिया का। एलिया का मसा। अब एलिया के बारे में ध्यान दीजिए। एलिया जंगल प्रेमी बंदा था। क्या था? जंगल प्रेमी। वो जंगलों में जाता था, जंगलों में रहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब एलिया का मसा किस पर आया? एलीशा के ऊपर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मलाकी 4 और 5 हमें बताता है
कि एलिया का आना अवश्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये आत्मा एक दूसरे बंदे पर भी आता है, उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर एलिया जंगल प्रेमी था और यूहन्ना भी जंगल प्रेमी था, वो भी जंगलों में रहा। 7 साल की उम्र में कहां चला गया? वो जंगल में चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जागृत हो जाइए। इससे पहले प्रभु इस धरती का सर्वनाश करे, वो अपने एक बंदे को भेजता है जिस पर एलिया का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और मलाकी 4:5 हमें बताता है कि इससे पहले प्रभु इस धरती को जलाए, वो एक बंदे को भेजता है, एक नबी को भेजता है जिस पर एलिया का आत्मा है। हालेलुया। और यीशु मसीह के आने से पहले एक बंदा आया था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने राह त्याग की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मलाकी 4:3 में बताता है कि वो आएगा। हालेलुया। पितरों के मनों को, पितरों के मनों को, ये भाग किसका था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने क्या किया? उसने पितरों के मनों को, हालेलुया, पुत्रों की ओर फेरा ताकि वो यीशु मसीह का स्वागत कर सके। हालेलुया। लेकिन इसका दूसरा भाग है, वो एलिया का आत्मा जब आएगा इस बंदे के ऊपर, वो क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य 10 उसमें है, जो 7वां दूत है वो क्या करेगा? यूहन्ना ने अपने भाग को पूरा किया, अब जो आधा भाग बचा है वो 7वां दूत पूरा करेगा। वो पुत्रों के मन को पेंतीकास्ट पिताओं की ओर फेरेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप पढ़ते हैं, अगर मत्ती 17 उसकी 10 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इससे पहले आप मत्ती 10 उसका 17 उसका 10 पढ़ेंगे। मत्ती 17 उसका 10। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ जी, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? हाँ जी, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, हाँ जी। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। एलिया आ चुका है, एलिया आ चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया की सेवकाई इस धरती पर 5 बार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये चीजें आपको इसलिए जानना जरूरी है कि प्रभु चोर के समान आएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वह चोर के समान किन लोगों के लिए आएगा। हालेलुया, वो किन लोगों के लिए चोर के समान आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 उसका 3 पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की हाँ जी, और सुनी थी, हाँ, और उसने बना रह हाँ, और मन फिरा। हाँ। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। अगर तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान है आ जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम थोड़ा सा अपने दिलों में झांक कर देखें, अपने गिरोबान में झांक कर देखें कि क्या हम जागृत हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जागृत हैं? क्या हमने कभी बाइबल लेकर इसके बारे में ढूंढ पड़ताल की है? क्या हमने कभी बाइबल के बारे में इंटरेस्ट लिया है? कभी हमने इन बातों के बारे में बातचीत की है कि ये एलिया क्या है, ये ब्रहनम जो आने वाला है? कभी हमने ढूंढ पड़ताल की है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है? हालेलुया। ये सोने वाले जाग। हालेलुया। हालेलुया। और आज प्रभु कहता है सोने वाले जाग जा। अगर हम सोए हुए हैं, हालेलुया, अज्ञानता में सोए हुए हैं, तो परमेश्वर हमें बता रहा है खुदा का वचन कि हम जाग जाएं।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु किसके समान आएगा? चोर के समान। चोर के समान। हालेलुया। लेकिन जब वो आता है तो वो 3 काम करता है। हालेलुया। इससे पहले प्रभु इस धरती पर आए वो 3 काम करता है। हालेलुया। वो 3 काम कौन से करता है? आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16 पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, पहले वो क्या देगा? ललकार। हालेलुया हालेलुया, हाँ जी। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, उसके बाद प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है जो 3 काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले क्या करता है? ललकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो ललकार किसके लिए है? अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एक संदेश है। हालेलुया। एक ललकार है, वो ये करता है संदेश के द्वारा लोगों को इकट्ठा करें। हालेलुया हालेलुया। 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 और दूसरी चीज आवाज, पुनरुत्थान की आवाज। हालेलुया हालेलुया। वो आवाज जिसने लाजर को कब्र में से बाहर बुला लिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो ये करता है। ये समय उठाए जाने का समय है। हालेलुया। ये दुल्हन का रैप्चर का समय है। हालेलुया। और हम 7वें कलीसिया काल में रह रहे हैं, जैसे वो 7वां पहर था जब वो कुंवारियां, हालेलुया, समझदार कुंवारियां और मूर्ख कुंवारियां वो इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हे का। हालेलुया। वो दोनों कलीसियाएं दूल्हे का इंतजार कर रही थी। और आप जानते हैं समझदारों ने क्या किया? समझदारों ने मशालें ली और तेल भी लिया। क्या लिया? और तेल किसको दर्शाता है? तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इनकी जो मूर्ख थी उन्होंने मशालें तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। और जब 7वां पहर हुआ, जब 7वें पहर में दूल्हे का आने का समय हुआ और जब धूम मच गई, दूल्हा आ गया है, तो जो समझदार थी उनके पास क्या था? दोनों चीजें अवेलेबल थी। उनके पास मशाले भी थी, तेल भी था, और वो अंदर चली गई। और जो मूर्ख कुंवारियां थी, नींद के खुमार वाली कुंवारियां, उनके पास सिर्फ जिनकी मशाले थी और तेल पवित्र आत्मा नहीं था, वो अंदर नहीं जा पाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है कि चोर के समान 7वें पहर दूल्हा आ गया। किसको नहीं पता था? उन्होंने सोचा अभी बहुत समय है, हमारे पास बहुत सारा समय है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन समय और नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं समय और नहीं है। नहीं, समय अब खत्म हुआ। अभी आपको ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। कौन सा? अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया। ये कब देते हैं? जब एग्जाम में आपके पेपर खत्म हो जाते हैं, फिर आपको 5 मिनट का समय मिलता है। ये वो पीरियड है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझदार कुंवारियां और मूर्ख कुंवारियां। समझदार कुंवारियों ने तेल लिया क्योंकि उनको पता था तेल की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन मूर्खों ने, वो भी पवित्र थी, कुंवारी का मतलब प्योर, शुद्ध, वो भी दोनों कुंवारियां थी और दूल्हे का इंतजार कर रही थी। वो भी अच्छी कलीसिया से थी, बढ़िया कलीसिया। हालेलुया। आपके पास बढ़िया कलीसिया हो सकती है, आपके पास सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन तेल के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये रैप्चर का समय है, ये तैयारी का समय है। प्रभु चोर के समान आने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार नबी कहता मैं प्रचार कर रहा था
और मैंने लोगों को बताया हम अंत के ऊपर हैं, हम अंत के कगार के ऊपर आ चुके हैं, संसार का खात्मा होने वाला है, सब कुछ फना होने वाला है, हालेलुया, सब कुछ अंत होने वाला है, हालेलुया। तो कहता जब मैंने अपना प्रचार खत्म किया तो एक बंदा आ गया, तो कहता भाई साहब आप बोल रहे थे सारा संसार खत्म होने वाला है, सब नाश होने वाला है, आपको अच्छा लगता है सारा संसार खत्म हो जाए? ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और नबी ने कहा हालेलुया, जो लोग उससे प्रेम करते हैं वो इस बात से प्रेम करते हैं, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं वो इस बात से प्रेम करते हैं कि कब यीशु मसीह आए और हम उसके साथ चले जाएं, हालेलुया। ये सीक्रेट अनाउंसमेंट है भाई, ये सारे संसार के लिए नहीं है, हालेलुया। ये सारे जगत के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनको लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो उसको सुनने के इच्छुक हैं, जो उसको सुनना चाहते हैं, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती 24 उसका 37 पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हाँ जी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। हाँ जी। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ। उस समय 2 जन खेत में होंगे। हालेलुया। अभी ध्यान दीजिए, आपकी बड़ी सुनने वाली बात है। नूह के समय में आपको बताना चाहता हूं सुंदरता का बढ़ जाना, सुंदरता बढ़ गई थी, हालेलुया। अभी भी सुंदरता बढ़ गई, हालेलुया। अभी भी लोग सुंदरता की ओर बहुत ध्यान देते हैं। ये हमारे पास एक चिन्ह है, हालेलुया। प्रभु कब आने वाला है हमें नहीं पता, वो डेट को नहीं पता, लेकिन उसने कहा है मेरे आने के चिन्ह होंगे, चिन्ह मेरे आने के चिन्ह होंगे। हमारे पास डेट नहीं है, हमारे पास साल नहीं है, लेकिन चिन्ह है, चिन्ह। वो चिन्ह हमें बताएंगे कि प्रभु का आगमन कितना ही निकट है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो उसका आगमन होगा, जो रैप्चर होगा, वो एक कोने में नहीं होगा, हालेलुया, वो एक कोने से नहीं होगा। वो कैसे होगा अब पढ़ेंगे। उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे, हालेलुया। और लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, हालेलुया। चक्की पीसने का मतलब क्या है? वो दिन का समय, वो दिन का समय, दिन। क्योंकि जब पुराने लोग क्या करते थे, जब आटा गूंथते थे तो पहले कणक की पिसाई करते थे। चक्की पीसने का मतलब वो दिन का समय होगा, हालेलुया। 2 लोग खेत में होंगे, खेत में मतलब यानी कि दोपहर का समय, हालेलुया। 2 लोग बेड पर होंगे, वो रात का समय, क्योंकि जो उठाया जाना है एक कोने में नहीं होगा, वो यूनिवर्सल स्तर पर होगा, वो बीच में स्तर पर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी यहाँ पर दिन है और अमेरिका में रात है, हालेलुया। उठाया जाना ऐसे होगा, उठाया जाना ऐसे होगा, सारे विश्व स्तरीय पर होगा। यहाँ पर दिन होगा, वहां पर रात होगा, हालेलुया। वहां पर भी दुनिया उठाई जाएगी, वहां पर भी लोग उठाए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान दीजिए, आप उठाए जाने वाले दिनों में है। दिस इज टाइम ऑफ द रैप्चर, ये उठाए जाने वाला समय है, जबकि दूल्हा है, हालेलुया, आप उसकी दुल्हन है। और शादी के बाद क्या होता है? जो दूल्हे को होता है, हालेलुया, 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 वो सब कुछ किसका होता है? दुल्हन का। वो सारी अधिकार, वो सारे राइट्स उसको होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। दूल्हे का सब कुछ दुल्हन का, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सारा कुछ उसको मिलता है, उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको दावा नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इसका हो जाता है, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो उसका पार्ट है, उसका भाग है। क्योंकि दुल्हन है जो वो दूल्हे के अंदर से निकली है, वो उसका भाग है, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उठाए जाने वाला समय, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार एक अमीर आदमी था और वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े प्लाट खरीदते थे और उसमें घास उगाते थे, वो कंट्रैक्टरों को दे देते थे, हालेलुया। तो कंट्रैक्टर क्या करते थे? उस जमीन की राखी करते थे, हालेलुया।
और वो जो बड़ा आदमी था, अमीर आदमी, उसका लड़का एक दुल्हन ढूंढने के लिए गया। हालेलुया। और जब वो दुल्हन ढूंढने के लिए जा रहा था और एक ठेकेदार के घर में चला गया और उसकी बेटियां थी 4-5। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाप ने कहा वो लड़का बड़ा अमीर है, तुम ऐसा करना, तुम सज धज कर उसके सामने आना, क्या तुम में से एक को कोई जन के पसंद कर ले। लेकिन उसके घर में एक चाचे की लड़की थी, वो बेचारी गरीब थी, उसके अच्छे कपड़े नहीं थे, वो गरीब थी। हालेलुया। लेकिन क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो लड़का उनके घर में आया और उसने खाना खुना खाया, जब वो बाहर आ रहा था, वो सारी लड़कियां सज धज कर और सारा क्रीम पाउडर सारा कुछ वहां पर खड़ी थी। हालेलुया। सारे फैशन के साथ, सारी सुंदरता के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन उस लड़के ने उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर सादगी में वास करता है। आमीन, द गॉड लिविंग इन सिंपलिसिटी। यस, आमीन, परमेश्वर सादगी में वास करता है, वो सादगी में रहता है, साधारण लोगों के बीच में आता है और साधारण लोगों के बीच में अपने चर्च काम करके दिखाता है और साधारण लोग उसको आसानी से ग्रहण करते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं आता। तू ग्रेजुएट है, तू बीए है, तू कुछ भी है, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। वो देखेगा कि आपके पास तेल है, तेल आपने लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको तेल के बारे में सोचना है, आपको तेल की ढूंढान करनी है, आपको तेल लेना है, आपको तेल लेना है। हालेलुया। और वो लड़का जो उन्होंने, वो लड़कियां खड़ी थी सज धज कर, पूरा श्रृंगार करके, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो आगे गया तो जो लड़की, उनके जो गरीब लड़की थी, उसके वस्त्र भी इतने अच्छे नहीं थे, फटे हुए थे, वो बर्तन मांज कर पानी फेंकने जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसकी तरफ गया। हालेलुया। उसकी सादगी की ओर, उसकी सिंपलिसिटी की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने देखा जी कितनी सादगी, परमेश्वर सादगी में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वो लड़का उसके पास गया, उसने कहा तू तैयार रहना, मैं इतनी देर को आऊंगा, तुझे लेकर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके कान में बात की। अब लोगों को कुछ पता नहीं है, अब दूल्हा दुल्हन के कानों में बातें करता। हालेलुया, हालेलुया। सारे भेद, ये सारी चीजें किसको दी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गर्जन के 7 शब्द हुए वो दानियल ने भी सुने थे। हालेलुया। लेकिन उसको मना कर दिया, ये तेरे लिए नहीं है, जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। वो आपके लिए थे। वो किनके लिए थे? हालेलुया, हालेलुया। अब आपको थोड़ी सी लालसा होनी चाहिए कि वो 7 गर्जन के शब्द क्या है, ये भाई क्या प्रचार कर रहा है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि नबी ने कहा है आपको जानने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि 7 गर्जन है जो वो दुल्हन की बेदारी, 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना को मना कर दिया गया, दानियल को मना कर दिया गया, लेकिन इन समय में जब 7वां दूत अपना संदेश देने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त भेद प्रकट होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वो भेद, सारे भेद परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दिव्य लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर इस धरती का सर्वनाश करे, वो एक बंदे को भेजता है कि वो बंदा आएगा, वो क्या करेगा, वो पुत्रों के मनों को पेंटिकॉस्टल हमारा जो विश्वास है उसकी ओर फेरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो क्या करेगा, जो बिगड़ी हुई शिक्षा है, जो डॉक्ट्रिन है, उसको सुधारेगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले प्रभु आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़के ने उस गरीब लड़की को कहा मैं तेरी देख को आऊंगा और तुझे तू अच्छी सी पोशाक पहन कर रखना। हालेलुया। अब वो उसका इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुल्हन उसका
आप इंतजार कर रहे हैं आमीन। कब दूल्हा आएगा मुझे लेके चला जाएगा। इससे पहले वो हमने क्या करना है, इस वस्त्रों से अपने आप को सजाना है। ये वस्त्र, ये पोशाक, हालेलुया, ये पोशाक का मतलब कि दुल्हन को, उसकी कलीसिया को, अपने आप को गहनों से नहीं सजाना, लेकिन ये जो गहने हैं, ये देखिए गहना, विश्वास कितना सुंदर गहना, हालेलुया। हालेलुया। रिबका ने अपने आप को इन गहनों से सजाया हुआ था। यस। धीरज कितना अच्छा गहना, संयम, ये सारे गहने लेके आया। ये गहने कौन लेके आया है? ये हमारा नबी अपनी दुल्हन के लिए क्या? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चोर के समान आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद एक दिन क्या हुआ, उस लड़की ने अपने आप को सजा लिया, वो इंतजार में खड़ी थी, दूसरी कलीसिया उसका मजाक उड़ा रही थी, इसको कुछ भी नहीं आता, हालेलुया, ये अनपढ़ गवार है, अब ये दूल्हे के इंतजार कर रही है, हालेलुया। लेकिन उसके पास प्रतिज्ञा थी। हमारे पास क्या है? प्रतिज्ञा है। हमारे पास वादा है, प्रभु मैं आऊंगा और तुझे लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं प्रतिज्ञा की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। दूसरा पतरस 3 उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। अभी मैं खत्म करने पर हूं। हालेलुया। हे प्रियो, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है हाँ जी, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। होते हैं इतनी देर से प्रचार कर रहे, प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला, आया तो वो है ही नहीं। अब खुदा क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ जी, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, अपने ढंग से, अपने तरीके से वचन को लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में क्या धरता है? धीरज धरता। और भी कोई बंदा तौबा करे और वस्त्रों को पहन ले। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें एक खास जगह पर एंट्री होने के लिए आपको खास वस्त्र दिए जाते हैं, दिए जाते हैं ना। आमीन। जब आप शादी में जाते हैं तो एक खास वस्त्र आप सिलवाते हैं, इसलिए हम खास जगह पर जा रहे हैं, आपको एक खास वस्त्र दिए जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आमीन। हाँ जी, पढ़ेंगे। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, हाँ जी, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, प्रभु का दिन फिर चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह 3 बार अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। पहली बार जब वो आया था, उसको छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। उसको छुड़ाने के लिए आया। और दूसरी बार हालेलुया उसको ग्रहण करने के लिए आता है। और तीसरी बार एक राजा और रानी की तरह आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चोर के समान आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि चोर के समान किन के लिए आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे दूसरा थस्सलुकियां पढ़ेंगे 3 से। शुरू से। अंत में है भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शुरू से पढ़ेंगे। अतः में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले हाँ जी, और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। हाँ जी, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, हाँ जी, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी निकालेंगे
पहला थिस्सलुकिया 5 अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे। जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे कुशल है, सब कुशल है, सब ठीक है, कोई भय नहीं, हाँ जी, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, हाँ जी, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हाँ जी, पर हे भाइयों, परंतु हे भाइयों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं हो, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, मेरे नबी ने आपके ऊपर पूरा वचन खोल दिया है। हालेलुया, आपके पास एक अच्छा पास्टर है, उसने आपको हर एक बात के बारे में बता दिया है, हर चीज के बारे में बता दिया है। इसलिए प्रभु का वचन हमें जान के बता रहा है कि हे भाइयों, हालेलुया, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया। तुम अंधकार में नहीं जी रहे, हमने आपको ज्योति का प्रचार किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सारी की चीज के बारे में बताया हुआ है हमने। हालेलुया, हालेलुया, आप अंधकार में नहीं जी रहे, आमीन। आपको सब कुछ चीजें बता दी, खोल कर बता दी है। इसलिए परमेश्वर है भाइयों, तुम अंधकार में नहीं, तो वो चोर के समान आ पड़े। आपको तैयारी के लिए हम हर हफ्ते हालेलुया इसका प्रचार कर रहे हैं, आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रभु चोर के समान आएगा, उन लोगों के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया, जो अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन जो कि जन के हालेलुया रोशनी में जी रहे हैं, ज्योति में जी रहे हैं, उनके लिए अंधकार में ये दिन नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, तुम दिन की संतान हो और ज्योति की संतान हो। हालेलुया, वो दिन चोर के समान उन लोगों के लिए आएगा जो अंधेरे में है, लेकिन आपके लिए नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, इन रेवलेशन 19 चैप्टर है, हालेलुया, उसका 17 वर्सेस है, और बाइबल हमें बता रही है द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की दुल्हन, शी हैज मेड हर सेल्फ रेडी, जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है। शी मेड हर सेल्फ रेडी, जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है। एज यू रिमेंबर, अब याद रखिए, हालेलुया, यू गॉट टू मेक सेल्फ रेडी। हालेलुया, आप भी अपने आप को जल्दी से तैयार कर लीजिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आगमन किसी भी समय पर हो सकता है, वो किसी भी समय आ सकता है। हालेलुया, वो आप उसके समान ना बनिए जो जन की मूर्ख कवाड़ियां थी, जब धूम मच गई तो उन्होंने अपनी मिसालों को सीधा करना शुरू कर दिया, और तेल लेने जब वो बाहर जा रही थी और वहां पर काल पड़ा हुआ था और उनको तेल नहीं मिला, और क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया और वो बाहर रह गई। लेकिन हमने बाहर नहीं रहना, कितनी मेहनत करने के बावजूद हम बाहर नहीं रहना चाहते। हमने खुदा के साथ जाना है, हमने परमेश्वर के साथ जाना है, हमने उठाया जाना है और हमने उसके साथ जाना है। यह निश्चय दृढ़ है, आपको दृढ़ इतना होना चाहिए, अगर पठानकोट में ऐलान हो दिया जाए कि 4 बंदे उठाए जाएंगे, तो मेरी दौड़, भाई की दौड़, आपकी दौड़ होनी चाहिए, वो मैं होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।